दादा गुरु स्वामी परम दयाल जी महाराज के इस पावन नगरी में पुण्य भूमि में जन्म स्थान पर आज उनको याद करने के लिए तमाम संत और लोग और भक्त एकत्रित हुए हैं। कभी इस देश, इस शहर का ये ब्राह्मण टोला दरियावा की ये गलियों में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस धरती पर शरीर के रूप में एक बालक के रूप में परमात्मा आए हैं। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये कहाँ तक ये गूंज पहुंच जाएगी। छपरा से लेके पख्तूनख्वा और खैबर के दर्रों तक, पेशावर तक, पाकिस्तान की उस बस्तियों तक, उन इलाकों में धर्म की गूंज होगी और सारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व सदगुरु के शिक्षा पर, सदगुरु की प्रेरणा से निहाल हो जाएगा। यह अध्यात्म की जो प्रचंड ज्वाला यहाँ से मालिक ने उठाई, अजीब संत थे, सच्चे बादशाह। कोई चेला नहीं बनाया उन्होंने, 5 शिष्य बनाए और एक शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने पूरे विश्व में दुनिया भी बनाया। तो जिसको कहते हैं बादशाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। ऐसे शहंशाह की धरती पर आप बैठे हैं और आज उसी शहंशाह का जन्मदिन है। आज इसी तारीख रामनवमी को भगवत प्रेरणा से और परमात्मा का अंश लेके आए हो। इसमें और बिहार की जनता, मैंने सुना है स्वामी पूर्णानंद जी के श्रीमुख से, गुरु महाराज जी के मुँह से, कि बिहार की जनता को गुरु महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि सारे समय उनकी कार्यस्थली उत्तर प्रदेश रही या पाकिस्तान में। शायद कि किसी प्रेरणा हो कि गुरु महाराज जी ने अपना शरीर बिहार की धरती पर छोड़ा और आज परमपुरी में इतना विशाल आश्रम है। और उनके अनन्य अनन्य भक्त, अनन्य शिष्य श्री पूर्णानंद जी महाराज ने बिहार के दूरगामी दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में गुरु महाराज जी के ज्ञान की, नाम की, परमात्मा की पूरे वैभव की धूम मचा दिया। आज स्वामी पूर्णानंद जी हमारे बीच में हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इनका उद्गार सुने। कहते हैं कि इतने कष्ट के बीच में हर एक दिन के बाद इनकी डायलिसिस हो रही है। दाहिनी तरफ के कंधे में ट्यूब पड़ी हुई है जो हार्ट तक जा रही है। दाहिना कंधा जाम है, हर मूवमेंट पे दर्द और पीड़ा में है। मुझसे कहा इन्होंने कि मैं अपनी सेवा इसी सदगुरु के चरणों में भेज देता हूँ, जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन इनका प्रेम, इनका भाव, इनकी विफलता इन्हें इन परिस्थितियों में भी यहाँ खींच के ले आई और मैं भी आया प्रभु के चरणों में अपना भाव अर्पण करने। तो इतने कष्टों के बीच और स्वामी पूर्णानंद जी ने सदगुरु के लिए, सदगुरु के चरणों में इतनी अहरनिश तपस्या की है, क्योंकि मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है अमेरिका से लेके भारतवर्ष तक। अमेरिका में जब प्रवचन हुआ, स्वामी जी के साथ एक और संत थे, वो राजनीतिज्ञ भी थे। तो प्रवचन के समय ही उनका केंद्र भगवान की भक्ति और प्रेम से हटके राजनीति में चला गया। लेकिन गुरु महाराज जी कैसी दया, स्वामी जी थोड़े घबराए भी थे, इतने बड़े विद्वानों के बीच में मैं बैठा हूँ, क्या बोलूँगा। लेकिन ऐसी कृपा प्रभु का और प्रेम, क्योंकि यहाँ तो खेती प्रेम की होती है, यहाँ तो खेती साधना की होती है, यहाँ कर्मों की होती है। प्रवचन के बाद अमेरिका की भीड़ में उस लोगों ने ताज पहना दिया, मंदिर के पुजारी ने इनको। आज ऐसे अब मुझे इनको भी महापुरुष ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे संतों की एक क्या देखूं मैं, स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन में डायलिसिस पर है, अवधूत भगवान राम डायलिसिस पे गए, तो मैं हंस के कहता हूँ स्वामी जी आप भी महानता और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रही जा रहे हैं। तो ये सब कृपा है प्रभु की।
परमहंस दयाल जी महाराज की, जो जिन्होंने शरीर अपना छोड़ा सिर्फ इसलिए छोड़ा, किसी भक्त को वचन दे दिया उन्होंने, इसलिए पाकिस्तान की धरती पर वो समाधि बन गई और आज तो समाधि विश्व पूजित हो रही है। पाकिस्तान की सरकार ने उसके लिए स्पेशल सेल नियुक्त किया है और यूएनओ में इसकी गूंज मिली है और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो चुकी है। ऐसे महान संत स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज परमहंस आध्यात्मिकता के सम्राट साहिब विलायत इस समय इस धरती पर आए थे 18वीं सेंचुरी में। आज हम ये शायद छपरा की जनता को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। जिनकी गूंज इस देश में नहीं, इस देश के बाद हो, आज उस धरती पर हमने उनको याद करने के लिए व्यवस्था बनाई, ये प्रवचन का काम शुरू किया और सत्य का साथ के लिए सत्संग की चर्चा शुरू की। तो मैं क्या कहूँ, क्या बताऊं, 40 वर्षों से संतों के साथ हूँ और पता नहीं क्यों दादा गुरु का वो फकीरी अंदाज, उनका अंदाज़े बयां, कहते हैं उनकी भाषा में फारसी और अरबी का होता था ज्यादा पुट, इसलिए उनकी भाषा को थोड़ा निखार के और सुंदर शब्दों में पूर्णानंद जी ने अथक परिश्रम करके किताबें लिखी हैं जो उपलब्ध है, क्योंकि उसको पढ़ने पर खुद गुरु महाराज जी के द्वारा जो बोला गया है उसके लिए आपको उर्दू और फारसी की जानकारी चाहिए। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने से उनको उस विशाल अद्वैत, विशाल आध्यात्मिक चेतना का थोड़ा सा नक्श हम जैसे लोगों को मिलता है जिनको इस दिशा में कोई पहल नहीं है। आज की तारीख में, आज इस अवसर पर उनको याद करते हुए मालिक हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, अहंकार को खत्म करें, हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। हम भी ये जो खालीपन है हमारे जीवन का, ये जो रस से विहीन जो जीवन है हमारा, इसमें थोड़ी रस की वर्षा कर दो प्रभु, थोड़ा बरसा दो, थोड़ा हमें भी दे दो। भिखारी हैं हम सब आपके दरबार में, आप तो मालिक हैं, भरे हुए हैं, रसपूर्ण हैं, रसो वैसे है। और आज मैं हम सब से इस पूरी संगत से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग परमहंस दयाल जी महाराज हमारे दादा गुरु से अरदास करें कि स्वामी जी को स्वास्थ्य लाभ दें। शरीर गिरता जा रहा है इनका, हम सब प्रार्थना करें और क्योंकि बहुत काम किया है पूर्णानंद जी महाराज ने इनिशियल दिनों में यहाँ से लेकर आज तक। और जितना मैं कहूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि मैंने देखा साइंस कॉलेज के विद्यार्थी और आध्यात्म जगत में गुरु की जो सेवा किया इन्होंने, गुरु महाराज मतलब किताबों पर किताबें निपटाई हैं और आज वो किताबें पढ़ करके दादा गुरु के उस विशाल व्यक्तित्व और उनके आध्यात्मिक ऊर्जा का पता चलता है। तो वो तो परमहंस ही परमात्मा थे, इसलिए तो रामनवमी के आए थे भगवान दान से लेकर, दैट इज व्हाई। तो मैं आज जो कुछ कहना चाहता था और हमको बड़ा देख रहा हूँ मैं, आज प्रभु आप इतनी पीड़ा में हैं और इतनी पीड़ा के बाद आप आए हैं, हर मूवमेंट पे दर्द है। हम सब प्रार्थना करें भगवान से कि इनको स्वास्थ्य लाभ दे और अधिक से अधिक पीठ में रह करके सेवा करें, गुरु महाराज की सेवा कर सके। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद डॉक्टर साहब।